ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? बाबा ने क्या पूछा? तुम्हें अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो पहले कभी नहीं मिली? तो उसमें कुछ बात बाबा ने कही है। पहली बात, उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरी बात, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं है। और गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम ये वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद के बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख दान का वर्षा पा रहे हैं। और ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं, नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर तो बैठना नहीं है, सभी तो नहीं समर्पित हो जाएंगे ना। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्चा बच्ची अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। ये भी ऐसे ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भले धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है, ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। भले गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसने सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। उनमें सारे ड्रामा के चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। ये चक्र बड़ा अच्छा है। ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया, ये बुद्धि में ज्ञान है। और कोई सत्संग में ये नहीं समझाते हैं।
तुम समझते हो हमको ये बनना है, बनाने वाला एक ही बाप है। तुम समझते हो हमको ये बनना है, माना लक्ष्मी नारायण, बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने ये पद पाया है, ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के दो रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो ये बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा को भी कहा और उनके हम सभी बच्चों को भी कहा शिव बाबा ने कि मुझे याद करो। कैसे याद करना है ये भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। ये निश्चय बैठता है कि बरोबर ये सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। बाप वर्षा बाप से मिलता है, ये बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं, सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को फिर वर्षा कहाँ से मिलेगा? अगर सबके अंदर बाप है तो सब तो बाप हो गए, फादरहुड हो गया। हाँ, भाईचारे की जगह बापचारा क्या कहेंगे, ये हो गया, फादरहुड हो गया। तो फिर सारे ही फादर है तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए, माना फादर को सर्वव्यापी कह दिया। हाँ, तो बाबा कहते वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से वर्षा मिलेगा। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, आत्माओं का पिता शिव बाबा है, इसलिए शिव बाबा से ही हमें वर्षा मिलता है, बाप से। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वो सब निकल जाएंगे। बोलो दो बाप है, रूहानी बाप जिससे सर्व की सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। ये है आत्माओं का बेहद का बाप, उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, ये निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले ये बुद्धि में बिठानी है, ये समझें, तब खुशी का पारा चढ़े और कहें कि हम बाप को याद ज़रूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे, ये खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले उनसे तो मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे ना। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हों तो याद पड़े। पहले हम बाबा के बच्चे बने तो सही, बाबा से संबंध जुड़ेगा तो फिर याद नेचुरल हो जाएंगी, स्वतः ही आएंगी। बच्चे एडॉप्ट हों तो याद पड़े। आज तक तो भक्त और भगवान के रूप में ही हम लोग याद करते थे ना, इसलिए भगवान माना दूर का रिश्ता लगता है। जब वो बाप हो गया तो वो अपना हो गया, मैं बाबा का बाबा मेरा, हाँ मैं उसका बच्चा वो मेरा बाप। तो फिर जब संबंध जुड़ा तो पहचान मिली, पहचान के आधार पे संबंध जुड़ा और फिर याद करना इजी हो गया। बच्चे एडॉप्ट हों तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो। एडॉप्टो माना बाबा के इस ज्ञान को समझें, फिर बाबा के बने, पहचाना, फिर उसके बने, उनको
स्वीकार किया यही मेरा पिता है, मैं उनकी आत्मा हूँ, संतान हूँ। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं, मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वो पूछते हैं, तुमको निश्चय है कि सभी आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है? वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सबको भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोई भी देह और देह का संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है कि ये तुम्हारा बाबा है और ये फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती तो कहा जाता है आप मुँह मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है जब तक दूसरा शरीर मिले। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप को याद करना, यह है अव्यभिचारी याद। इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि ये सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म विनाश होंगे, नहीं। विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे, नहीं। विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट ज़रूर होगा। एक बात को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ये युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात ही ये है। अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़कर फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं कि जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। वाइसलेस वर्ड तो अभी कोई है ही नहीं। ये है विशेष वर्ड, इनसे कोई निकल नहीं सकते हैं। विशेष वर्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी ज़रूर है ही। विकारी दुनिया तो बाबा कहते इसमें रहने के कारण, फिर देह भान अभिमान के कारण कोई न कोई कमी ज़रूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप को करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं। ऐसे थोड़ी कि पावन बन जाएंगे। कितना भी पाप कर्म करो और फिर गंगा में जाके डुबकी लगाओ और पुण्य हो गए, ऐसा बाबा कहते नहीं। ऐसे गंगा में डुबकी लगाने से पाप कर्म नाश नहीं होंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए ना, नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसी को भी हड्डी समझाना है, माना बहुत जिगरी दिल से समझाना है। बित करने से बदनाम कर देंगे बाबा कहते। अगर सही से नहीं क्लियर कर रहे होंगे ना कोई भी बात को, जब तक
स्पष्ट नहीं समझाएंगे, तब तक किसी को अगर समझ नहीं आया तो और ही बदनामी होगी, ये क्या समझाते हैं। अगर देखो आप कहीं पहुँचते हैं तो कहो थोड़ा अच्छा, थोड़ा ठहरो, आप दूसरी बहन को भेजते हैं। समझो अपने को कोई बात समझ नहीं आ रही है ना, तो दूसरे सीनियर हमारे होते हैं तो उनको कहो कि रुको ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, ये दूसरी बहन समझाएगी। एक दो से तीखे तो होते हैं ना, प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए, अनेक प्रकार के आते हैं ना, बड़े आदमी को ज़रूर रिगार्ड देंगे, फर्क तो ज़रूर होगा रहेगा। इसमें ये नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है और इन पर नहीं है। समझो कोई बड़ा आता है, वीआईपी आता है, तो उन्हों को गुलदस्ता भी देना पड़े, उनका स्वागत भी करना पड़े, उनको अच्छे से बुला के बिठा के भी समझाना पड़े। बाबा के तो इसमें ये नहीं आना चाहिए कि इनको तो स्वागत करके बहुत अच्छे से बिठाया, हमें तो पूछा तक नहीं, है ना। क्योंकि जैसा इंसान वैसा उनकी पालना करनी पड़ती है। बाबा कहते इसमें ये नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इन पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है, नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है। बहुतों को इस बात में बहुत सारे क्यों क्या के प्रश्न भी उठते हैं। बड़े कोई आते तो उनकी बड़ी खातिरी होती है और बाकियों को पूछा नहीं जाता। बाकी देखो आप भक्ति में जा कर के कैसे धूल मिट्टी में बैठते हैं लोग, और यहाँ तो कम संख्या इसलिए ही बुलाते हैं मधुबन में, ताकि सबकी खातिरी अच्छे से हो सके, सभी का अपना घर है। क्योंकि भीड़ भाड़ में जो सुविधाएं बाबा या बड़े दादियाँ हमारी देना चाहते हैं तो वो फिर नहीं दे पाते, इसलिए छोटे ग्रुप बना के ही बुलाया जाता है। कम संख्या होगी तो सबको सब सुविधाएं मिले। फिर भी खाने को इतना अच्छा भोजन मिलता है, रहने की व्यवस्था भी बढ़िया होती है, सब कुछ खाना पीना रहना सब तो अच्छा होता है। हाँ, किसी बड़े व्यक्ति को बुलाया जाता है तो उसको घरों में जैसे जिस रीति से सेपरेट रहे होते हैं तो उनको वहाँ भी वो सेपरेशन चाहिए होती है, तो वो कई बार उनको सुविधा देनी पड़ती है। बाबा कहते हैं उसमें ऐसा कभी नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो लोग फिर अपसेट हो जाते हैं। हम लोग तो एडजस्ट भी कर लेते हैं, है ना। जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं सब बहुत प्यार से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बड़े लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो फिर और ही अपसेट हो जाते हैं। अगर उनको सेपरेट रूम ना मिला ना तो वो और ही अपसेट हो जाते हैं, और फिर उनको जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो फिर अपसेट हो जाते। तो फिर क्या फ़ायदा, उससे तो हलचल में आए, इससे उनको फिर वो सुविधा कुछ देनी पड़ती है। तो बाबा कहते तब ऐसा नहीं आना चाहिए कि देखो उनको तो सेपरेट रूम मिला, हम लोगों को तो ऐसे, है ना। हम लोग तो बाबा के वो बच्चे हैं जो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन इतने अच्छे होते हैं जो भले बड़े हुद्दे पे भी, बड़े बड़े स्टेटस पे भी होते, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं, जो मिला जहाँ मिला उसमें संतुष्ट रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, सर्विसेबल की खातिरी तो करेंगे ना, कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो ज़रूर करेंगे ना। सेंटर पे भी ये भी देखना पड़ता है कि जिन्होंने अच्छे से सेवा कोई करता होगा, अपना तन मन धन सब लगाता होगा, तो उनकी भी सही से पालना हमें करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा हो, कभी भोग भी नहीं लगाने का सोचता हो, या फिर कोई भी प्रकार की मदद से बाबा का सहयोगी नहीं बन रहा हो, तो और दूसरा है वो सब कुछ लगा रहा है, तो फिर अपने को भी तो उनको तो पालना तो उसी हिसाब से देनी पड़े ना। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए तो मकान बने हैं ना, जो मेहनत करके राजा बनते तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी तो करेगी ना। कम दर्जे वाले से ऊंच दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए हैं। तो बाप कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता ही है। अभी भारत है ही नर्क, फिर स्वर्ग बनना है, तो भारत में ही तो जाएंगे ना, और जगह जाकर करेंगे भी क्या। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े थे बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था, मुसलमान लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे, मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना।
मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज ले आए, वो भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए। अब वो तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। ये सब आई विल माना समय आने पर मिल रहा है। जो हमारा वो ले गए हैं ना, बाबा कहते वापस कर रहे हैं। हिसाब ना मिले तो आई विल कैसे चले। बाप समझाते ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब कैसा है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वो भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। इतना सब समझाने के बाद बाबा फिर क्या कहते हैं, बच्चे मन मना भव। फिर भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह सब रिपीट होगा। हर चीज़ सतो से तमो प्रधान बनेगी। दिन में धंधा आदि करते रहो, वो टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। कईयों की ऐसी सर्विस रहती है, सिर्फ सही की और क्लास साइन किया और इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता। ऐसे भी बहुत फ्री रहते, फिर भी रात तो अपनी है ना। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते रहो, रात को फिर ये कमाई करो। ये है भविष्य 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, फिर जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वो समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं। तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विक्रम तो नहीं किया। चार्ट रखते हैं तो उसमें रोज की चेकिंग करते हैं तो तुरंत समझ में आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। ऐसा कोई भी रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। दूसरी बात बाबा ने कही, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर ये अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वो कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं हैं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। मम्मा का यह सबसे बड़ा गुण था, मम्मा की यह विशेषता थी, गंभीर भी उतने ही और रमणीक भी उतने ही। तो बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बाबा ने स्लोगन में कहा, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकालकर बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी।
ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। प्रभु का